14 वाच्य। वाच्य, वाच्य के भेद, वाच्य की पहचान, वाच्य परिवर्तन। वाच्य मतलब वॉइस, जैसे इंग्लिश में होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है ये वाच्य। लड़का लिखता है, मयंक के द्वारा लिखा जाता है, रोगी से चला नहीं जाता। बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रयोग वाक्य में 3 प्रकार से किया गया है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है, जो क्रिया हुई है, जो क्रिया संपन्न हुई है, जो संपादित हुई है, उसका विषय करता है, कर्म है या भाव है, वही वाच्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं कि उससे समझ में आएगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य का उद्देश्य है, इसे कृतवाच्य कहते हैं। जिससे पता चले कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता ही होता है, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें वाक्य का उद्देश्य है बच्चे। संजीव पढ़ता है, वाक्य का उद्देश्य है संजीव। दोनों वाक्य में कर्ता को प्रधानता है, इसलिए ये कृतवाच्य है। क्रमवाच्य जहाँ क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, वह क्रिया के लिंग व वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहां क्रमवाच्य होता है। जैसे राधा से गीत गाया गया, रोगियों को दवाई दी गई है। जो गीत है वो कर्म है, कर्मवाच्य। दवाई, रोगी तो करता है, और जो दवाई, यदि हम इस सेंटेंस को कृतवाच्य में बनाएंगे तो इसमें उद्देश्य नहीं है, मतलब, तो इसलिए ये कर्मवाच्य है। मतलब रोगी को दवाई दी गई है, दी किसने है ये क्लियर नहीं है, तो ये गीत और दवाई ये कर्म है। इन दोनों वाक्यों में इनकी प्रधानता है, अतः ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव ही प्रमुख हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में होती है। एकवचन और पुल्लिंग, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, और अन्य पुरुष में होती है। जैसे बच्चे से भागा नहीं जाता, दादाजी से चला नहीं जाता। पहचान क्या है? वाक्य की पहचान कृतवाच्य। कर्ता बिना विभक्ति परसर्ग के होता है। कर्ता के साथ ने विभक्ति भी होती है। कर्ता बिना विभक्ति के भी यूज किया जा सकता है, जैसे हमने विभक्ति वाले पार्ट में पढ़ा था, और कर्ता के साथ ने विभक्ति करके भी यूज किया जा सकता है। क्रमवाच्य, कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, मुख्य क्रिया के साथ जाना, क्रिया का रूप, लिंग, वचन काल के अनुसार जुड़ा होता है। जाना के रूप में पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। भाववाच्य, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह परसर्ग होता है, क्रिया कर्मक होती है, क्रिया हमेशा एक वचन में होती है, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है। अब वाच्य परिवर्तन के नियम, यदि वाच्य को परिवर्तन करना हो, कर्ता के साथ या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है। उस बदली हुई क्रिया के साथ जाना, क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप होता है उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। कर्म के साथ यदि कारक चिन्ह लगा है तो उसे हटा दिया जाता है। अभी उदाहरण देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। उसने चिट्ठी लिखी, उससे चिट्ठी लिखी गई, तो हमने इसको उसने भी अन्य पुरुष ही है, लेकिन जब हमने इसको वाच्य में बनाया तो उससे चिट्ठी लिखी गई। पक्षी पेड़ पर बैठते हैं, पक्षियों के द्वारा पेड़ पर बैठा जाता है। रानी लेख लिखती है, रानी के द्वारा लेख लिखा जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना, अभी हमने कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाए थे, अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्ता के साथ अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया के साथ काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन व पुल्लिंग में रहती है। मैं पढ़ नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। गिद्ध आकाश में उड़ते हैं। अब जैसे यदि यहाँ पे ये होता कि मैं पढ़ नहीं सकती, तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जब इसको क्रमवाच्य में बनाएंगे तो हम यही बनाएंगे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता।
तो उसका मतलब यही है कि हमेशा अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में, क्रिया पुल्लिंग में रहती है। गिद्ध आकाश में उड़ते हैं, गिद्धों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे से दौड़ा जा रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव प्रमुख हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ये सही विकल्प पर निशान लगाइए। कृतवाच्य और क्रमवाच्य में क्या अंतर है? दिए गए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का नाम बताइए, जो भी कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलिए। भावना पढ़ती है, भावना से पढ़ा जाता है, इस तरह से प्रश्न उत्तर है। वाक्य के तीनों भागों के 3-3 वाच्य अपनी समझ से लिखिए। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, तीनों प्रकार के 3-3 वाक्य अपने आप से लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।